स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने रस के अवयवों के विषय में समझा था, लेकिन रस के अवयवों के विषय में समझा जरूर था, लेकिन उसे उदाहरणों के माध्यम से नहीं समझा था। मैंने केवल रस के अवयव जो बताए थे उनका विभेद बताया था कि रस के अवयव कितने होते हैं। 4 होते हैं, उसमें विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है और अस्थाई भाव होता है। मैंने उसमें ये नहीं बताया था कि वास्तव में हम विभाव की पहचान कैसे करेंगे, अनुभाव की पहचान कैसे करेंगे, है ना, संचारी भाव की पहचान कैसे करेंगे या फिर अस्थाई भाव की पहचान कैसे करेंगे। यदि आपको रस को सच में समझना है तो आपको उनके पहचान का तरीका भी पता होना चाहिए, और पहचान का तरीका आप तभी समझ सकते हैं जब इन चीज़ों को विधिवत ढंग से आप समझ सकें कि उनके अवयवों को हम पहचानते कैसे हैं। तो आइए उनके अवयवों को हम देखते हैं। हमने उनमें अवयव में आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे रस के अवयव। ठीक है, और इस रस के अवयव होते कितने हैं? 4। और इन 4 रस के अवयव में से आज हम लोग जो पहले अवयव की चर्चा कर रहे हैं उसे हम कहते हैं विभाव। क्या कहते हैं भैया? विभाव। अब विभाव किसे कहते हैं, है ना? सबसे बड़ी चीज तो ये है, देखो विभाव शब्द जो बना है वो वी धन भाव से बना है। ठीक है, इसमें वी का अर्थ होता है विशिष्ट। क्या होता भैया? विशिष्ट। ठीक है, और भाव का अर्थ भाव, अर्थात विशिष्ट, या आप इसे विशेष भी कह सकते हैं। विशिष्ट यानी विशेष होता है, अर्थात विशिष्ट या विशेष प्रकार के भाव को ही हम क्या कहते हैं भैया? विभाव कहते हैं। विशेष या विशिष्ट प्रकार के भाव को ही हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। लिखेंगे हम विशिष्ट, विशिष्ट या विशिष्ट या विशेष प्रकार के भाव को विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। ये कितने प्रकार के होते भैया? प्रकार ये वास्तव में होते हैं 2 प्रकार के। प्रकार इसके कितने भैया? प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं भैया? तो उसमें पहला होता है आलंबन। आलंबन विभाव। और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं उद्दीपन। क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें जो आलंबन विभाव होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। लिखेंगे यहां नई लाइन से हम आलंबन विभाव के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? तो उसमें होता है पहला आश्रय और दूसरा होता है विषय। क्या होता भैया? विषय होता है। अब ध्यान से समझो, देखो यदि आपसे पूछा जाए कि विभाव किसे कहते हैं तो विभाव वास्तव में 2 शब्दों के योग से बना है, वी धन भाव। वी का अर्थ होता है विशिष्ट या विशेष, और भाव का अर्थ तो भाव ही होता है। अर्थात विशिष्ट या विशेष प्रकार का जो भाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। वही मैंने परिभाषा में लिख दिया है कि विशिष्ट या विशेष प्रकार के भाव को ही हम विभाव कहते हैं। यह विभाव कितने प्रकार का होता है? तो विभाव 2 प्रकार का होता है। एक आलंबन विभाव होता है, दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन का मतलब होता है सहारा।
आलंबन का मतलब क्या होता है? सहारा। जिसके सहारे प्रेम पलता है, जिसके सहारे प्रेम पलता है, या जिसके सहारे कोई भी भाव पलता है किसी के हृदय में, किसी के मन में, उसे हम क्या कहते हैं? आलंबन। उद्दीपन का मतलब होता है किसी भी भाव को जगाने वाला। ठीक है, किसी भी भाव को जगाने वाला। यहां तक की बात समझ में आई? अब थोड़ा सा यहां हम मिटाएंगे और इन चीजों को लिखेंगे, है ना, जगह थोड़ी कम है ना, तो इतना थोड़ा सा मिटा देते हैं, ध्यान से समझेंगे आप। स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने ना इसका? चलिए अब ध्यान से समझते हुए चलते हैं। इतना इसको भी मिटा देते हैं, इसे जगह रहेगी तो मैं आपको विधुर ढंग से समझा पाऊंगा। प्रकार तक की चर्चा हो गई है। अब प्रकार में मैंने बताया आलंबन विभाव। भाई आलंबन विभाव किसे कहते हैं? आलंबन विभाव। आलंबन विभाव मैंने कहा ना, आलंबन का मतलब क्या होता है? तो आलंबन का मतलब ही होता है सहारा। क्या होता भैया? आलंबन का अर्थ सहारा होता है। सहारा होता है, ठीक है। अर्थात जिसके सहारे कोई भी भाव फलित फूलित होता है, जिसके सहारे कोई भी भाव जो होता है वो फलित फूलित होता है। अब फलित फूलित भाव कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। इतना इसको भी मिटाते हैं। देखो भैया, आपको पता है कि ये जो आलंबन होता है, आलंबन विभाव, ये दो प्रकार का होता है। उसमें एक जो होता है उसे तो हम कहते हैं आश्रय। क्या कहते हैं भैया? आश्रय। उसे आश्रय आलंबन कहते हैं, बल्कि अगर सही नाम उसका देखें तो क्या है? आश्रयालंबन। आश्रयालंबन उसे कहते हैं, आश्रयालंबन। आश्रयालंबन का मतलब होता है कि जिसके हृदय में प्रेम पल रहा हो, जिसके हृदय में वो भाव उत्पन्न हुआ हो। क्या लिखेंगे? जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो। अब यहां पर आप इसे उदाहरण को समझेंगे अच्छे से, इसलिए मैंने उदाहरण को पहले लिख रखा था, है ना, जिससे कि ये चीजें आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएं। केवल देखो, परिभाषाओं को रट लेने मात्र से कभी भी कल्याण नहीं होता। मैंने आपको बताया, परिभाषाएं केवल व्यक्ति के मन को संतुष्टि तो प्रदान कर सकती है, किंतु कभी भी किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने पर विशेष मदद नहीं दे पाती है। आप वास्तविकता समझिए। देखिए, मैंने क्या लिखा आश्रयालंबन में? जिसके हृदय में प्रेम पल रहा हो, जिसके हृदय में कोई भाव पल रहा हो। तो ये वास्तव में श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब स्थितियां समझिए कि राम को रूप निहारत जानकी, अर्थात भगवान राम के रूप को देख रही है कौन? जानकी, अर्थात माता सीता देख रही हैं। कहां देख रही हैं? कंकन के नग की परछाई, अर्थात कंगन का जो नग है, उस नग में जो नग लगा है, कंगन में जो नग लगा है, उसी नग में भगवान राम का प्रतिबिंब बन रहा है, और उसी प्रतिबिंब को देख कौन रही हैं? सीता जी देख रही हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है? याति शबै सुधि भूल गई, और जब उन्होंने कंगन के नग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देखा तो वो सब कुछ भूल गई, अपना सुध-बुध भूल गई। क्यों? प्रेम बस अपना सुध-बुध वो भूल गई, ठीक है। कर क्या है? टेक ही रही है, कर टेक ही रही पलटारत नहीं। कर यानी हाथ, कर यानी हाथ, हाथ को टिका देती हैं।
जैसे वो स्थिति क्या है, स्थिति भी समझ लीजिए आप। वास्तव में ये उस समय का दृष्टांत है जब भगवान राम और सीता का विवाह हो रहा है, विवाह के समय का दृष्टांत है। भाई आज का समय तो थोड़ा सा बदल चुका है, बड़ा हाईटेक जमाना है। यहाँ तो पति पत्नी एक दूसरे को बहुत पहले ही देख लेते हैं, लड़का लड़की बहुत पहले ही देख लेते हैं, ठीक है। और अब की जो महिलाएं होती हैं उनको अपने पति को देखने में कोई संकोच भी नहीं आता है, किंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले महिलाओं में इतनी लज्जा था, इतना शर्म था, इतना हया था, जो कि गहना महिलाओं का माना जाता है। भाई शर्म क्या है, शर्म महिलाओं का गहना माना गया था। अब तो वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं पूर्णतया, बहुत अंश मात्र का कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। वो तो अब टकाटक पूरा देखती हैं, इनका निगाहें नहीं हटाती हैं। जयमाल टाइम की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भी वही जयपाल ही हो रहा है। भगवान राम सामने खड़े हैं, जानकी जी उनके सामने, सीता जी उनके सामने खड़ी हुई हैं। सीता जी के हाथों में वरमाला है, वरमाला को उठाई हैं। जिस समय वो वरमाला को उठा रही होती उसी समय, अभी भी देख नहीं रही हैं, अभी भी भगवान राम को देख नहीं रही हैं, लेकिन जैसे ही वो वरमाला को उठाती हैं, उनके हाथ में जो कंगन पहनी होती हैं उसमें जो नग लगा होता है, उसी नग में भगवान राम का प्रतिबिंब दिखाई जाता है और उसी को वो देखते रह जाती हैं, अपलक निगाहों से उसे देख लेती हैं। और स्त्रियां होती क्या है कि कर टेक रही, वो भूल जाती हैं कि वो कहां पर हैं, कर टेक रही और हाथ टिक जाता है। कर टेक रही, हाथ टिक जाता है, कर टेक रही पलटारत नहीं, और अपने पलकों को एक क्षण के लिए भी हटा नहीं पाती है। ये उस समय का दृष्टांत है। तो ये हाथ क्यों टिक गया, हाथ क्यों टिक गया, वो अपने आंख के पलकों को हटा क्यों नहीं पा रही हैं? क्योंकि उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। किसके मन में? सीता जी के मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। किसके मन में, किसके हृदय में प्रेम पल रहा है, किसके हृदय में भाव उत्पन्न, प्रेम का भाव किसके हृदय में उत्पन्न हुआ? सीता जी के। अर्थात इसमें आश्रयालंबन कौन हो जाएंगी? इसमें आश्रयालंबन हो जाएंगी सीता। कौन भैया? सीता। क्योंकि जो प्रेम उत्पन्न हुआ है वो किसके हृदय में उत्पन्न हुआ है? तो सीता जी के हृदय में वो प्रेम उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसमें आश्रयालंबन यानी अर्थात आश्रय कौन हो जाएंगी? सीता जी हो जाएंगी। और किसके कारण प्रेम उत्पन्न हुआ है, आगे की चीज समझिएगा। इसमें देखिए दूसरे नंबर पर क्या आता है? विषयालंबन। विषयालंबन और विषयालंबन जिसके कारण प्रेम उत्पन्न हो, जिसके कारण हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, हृदय में भाव उत्पन्न हो, क्योंकि सबके लिए लागू होगा इसलिए भाव लिखेंगे। भाव उत्पन्न हो, भाव उत्पन्न हो। ध्यान से समझिएगा। अब आपको यह तो पता हो गया कि प्रेम किसके हृदय में उत्पन्न हुआ? सीता जी के हृदय में, क्योंकि सीता जी ने भगवान राम के प्रतिबिंब को अपने कंगन के नग में देखा, इसलिए भगवान राम को देख करके सीता जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ है। और जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है, वो क्या होता है? वो आश्रयालंबन होता है। इसलिए आश्रयालंबन इसमें कौन है? सीता है। और विषयालंबन जिसके कारण, किसके कारण प्रेम उत्पन्न हुआ है? तो भगवान राम के कारण प्रेम उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसमें राम कौन हो जाएंगे? राम हो जाएंगे विषयालंबन। क्या हो जाएंगे? विषयालंबन, क्योंकि राम के कारण ही हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ है, इसलिए राम कौन हो जाएंगे? राम हो जाएंगे विषयालंबन। कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान से फिर से समझिए। मैंने क्या कहा कि आलंबन विभव, आलंबन विभाव जो होता है उसकी सबसे खास बात क्या होती है कि आलंबन का अर्थ ही होता है सहारा। क्या होता है? सहारा। जिसके सहारे कोई भी भाव फलित फूलित होता है, उत्पन्न होता है, जगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आलंबन कहते हैं। इसमें भी दो स्थितियां होती है, एक तो जिसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न हो और एक जिसके कारण भाव उत्पन्न हो। तो जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है वो तो होता है आश्रयालंबन, और जिसके कारण प्रेम उत्पन्न होता है वो होता है विषयालंबन। क्या होता है? विषयालंबन। मैंने बताया आपको यह उस समय का दृष्टांत है जब भगवान राम और मां सीता का विवाह हो रहा है। विवाह के समय की स्थितियां बताते हुए कहा जा रहा है कि राम को रूप निहारत जानकी, भगवान राम के रूप को जानकी अर्थात सीता जी देख रही हैं। कहां देख रही हैं? कंकन के नग की परछाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मर्यादा है, बहुत ज्यादा गरिमा है, उनके मन में लज्जा है। लज्जा की वजह से वो अपनी निगाहें उठा करके, जबकि भगवान राम सामने ही खड़े हैं, भगवान राम को देख नहीं पा रही हैं। उन्होंने देखा कहां?
उनको देखा कहां? तो अपने कंगन में लगे हुए नग में उनका जो प्रतिबिंब छाया बन रही थी, उस छाया में भगवान राम को देखा। और जैसे ही भगवान राम को उस कंगन के नग में देखा, स्थिति क्या होती है? क्योंकि प्रेम उनके मन में तुरंत उत्पन्न हो जाता है, और प्रेम के उत्पन्न से प्रभाव क्या पड़ता है कि यात सबय सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारत नहीं। होता क्या है कि यात सबय सुध भूल गई, और होता क्या है कि वो समस्त सुध बुध को अपने भूल जाती हैं। उनको यही ध्यान नहीं होता है कि समय वो कहां पर है, उनको क्या करना है। भाई सामने खड़े हैं, पति सामने खड़ा है, पत्नी उसके सामने खड़ी है, पति ने वरमाला उठाया तो वरमाला पति के गले में डालना है। लेकिन सीता जी भूल जाती हैं, सीता जी भूल जाती हैं, क्योंकि वो भगवान राम के रूप को देखते एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। उनके समझ में ही नहीं आता है कि इतना अप्रतिम सुंदर कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है। ठीक है, वो प्रेम बस क्या होता है कि यात समय सुधी भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। कर टेक रही, हाथ को टिका देती हैं, हाथ को टिका देती हैं, हाथ टिक सा जाता है, वो हाथ उठा ही नहीं पाती हैं, और पलटारत नहीं, और अपने आंख के पलक को एक क्षण के लिए भी वो मूंद नहीं रही हैं, हटा नहीं रही हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर सीता जी ने भगवान राम को देखा, इसलिए सीता जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, इसलिए सीता जी कौन हो गई? आश्रयालंबन। क्या हो गई? आश्रयालंबन। और किसके कारण यह प्रेम उत्पन्न हो रहा है? तो भगवान राम के कारण यह प्रेम उत्पन्न हो रहा है। भगवान राम को देखने के बाद प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इनको हम कहते हैं विषयालंबन। क्या कहते हैं? विषयालंबन। यहां तक की बात यदि समझ में आई तो आप इसे जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि विभाव जो होता, विभाव के दो चरण होते हैं। मैंने उसमें बताया था एक आलंबन विभाव होता है और एक उद्दीपन विभाव होता है। अब उद्दीपन क्या होता है? देखिए, इसको मिटा दे रहे भैया हम, उद्दीपन समझिए आप। उद्दीपन, देखिए जल्दबाजी एकदम मत करिए, थोड़ा सा हमें समय दीजिए, जिससे कि मैं आपको विधिवत ढंग से चीजों को समझा सकूं, जिससे कि दोबारा फिर हिंदी ना पढ़नी पड़े, बाकी कुछ भी आपको पढ़ना पड़े। ठीक है, हिंदी बार बार नहीं पढ़ते हम लोग। आगे देखते हैं, दूसरा क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन विभाव। अब देखो इसमें भैया उद्दीपन शब्द दिया है, उद्दीपन का अर्थ क्या होता है? उद्दीपन का अर्थ, उद्दीपन का अर्थ जगाने वाला, जगाने वाला होता है, होता है। ध्यान से समझिएगा, जिसके कारण कोई भी भाव और अधिक बढ़ जाए, जिसके कारण, जिसके कारण कोई भी भाव, कोई भी भाव और अधिक उद्दीप्त हो जाए, और अधिक उद्दीप्त उद्दीप्त और अधिक उद्दीप्त हो जाए, जिसके कारण कोई भी भाव और अधिक उद्दीप्त हो जाए, और अधिक जग जाए, जग जाए या फिर बढ़ जाए, जग जाए या फिर
बढ़ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपको पता है उद्दीपन विभाव क्या हो जाएगा। उद्दीपन विभाव में दो महत्वपूर्ण चीजें। उद्दीपन, वास्तव में आपको यह तो पता है कि भगवान राम के प्रति सीता जी के मन में प्रेम पहले ही था। अगर प्रेम ना होता तो विवाह की स्थितियां ही ना उत्पन्न होती। प्रेम उनके मन में पहले ही था, भगवान राम के प्रति प्रेम पहले ही था, लेकिन उनका प्रेम जो है वो चरम पे कब पहुंचा? जब उन्होंने कंगन के नग में भगवान राम के प्रतिबिंब को देखा। तो इसमें क्या है? कंगन, कंगन के नग में भगवान राम का प्रतिबिंब, भगवान राम का प्रतिबिंब, भगवान राम का प्रतिबिंब। वास्तव में सीता जी के मन में भगवान राम के प्रति प्रेम और स्नेह तो था ही था, बहुत अपार प्रेम था। अपार प्रेम ना होता तो विवाह की स्थितियां ना आती, क्योंकि प्रेम होता है वहीं विवाह की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि पहले की महिलाएं स्वतंत्र थी। उस समय एक प्रथा थी वर चुनने की व्यवस्था। उस वर चुनने की व्यवस्था में स्वतंत्र होती थी महिलाएं अपने वर को चुनने के लिए, वर्ण करने के लिए। तो भगवान राम के लिए सीता जी के मन में पहले ही प्रेम था, किंतु उस प्रेम को और अधिक जगाया किसने, और अधिक बलवती किसने किया, और अधिक बढ़ा किसने दिया? तो कंगन के नग में जब भगवान राम का प्रतिबिंब सीता जी ने देखा तो उनके मन में वो प्रेम का भाव एकदम से उमड़ आया, और स्थितियां उनकी ये हुई कि वो अपने सुध बुध को भूल जाती हैं, अपने हाथ को टिका देती हैं। उनको पता ही नहीं होता कि उनका हाथ टिका हुआ है, बेसुध सी हो जाती हैं, और एक भी क्षण के लिए अपने आंख को भगवान राम के रूप से हटा नहीं पाती हैं। तो कंगन के नग में जो बनने वाला प्रतिबिंब है भगवान राम का, वो यहां पर काम क्या कर रहा है? उद्दीपन का कार्य कर रहा है। इसमें आश्रय कौन है? सीता जी हैं। विषय कौन है? भगवान। ध्यान से समझिए, एकदम नॉर्मल बात समझिए भैया। जैसे कि जब नायक और नायिका कहीं पर उपस्थित होते हैं तो वहां का जो एटमॉस्फेयर, वहां का जो वातावरण होता है वो क्या होता है? बड़ा शांत होता है। जैसे पता चले कि वो बगीचे में पहुंचे हैं, उपवन में पहुंचे, तो उपवन का जो वातावरण होता है बड़ा खुशनुमा होता है। चिड़िया चहक रही होती हैं, फूल खिले हुए होते हैं, हवाएं धीरे धीरे चल रही होती हैं। तो ऐसी स्थितियों में प्रेम जो होता है वो और अधिक बढ़ता है। तो वहां का जो वातावरण होता है वो क्या करता है? प्रेम के भाव को जगाता है, प्रेम के भाव को जगाता है। वहां की स्थितियां समझिए, जब नायक की निगाह नायिका पर पहले पड़ेगी तो जो पहले देखेगा उसके हृदय में पहले प्रेम उत्पन्न होगा, और जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा वो हो जाएगा आश्रय, और जिसके कारण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा वो हो जाएगा विषय। जैसे कल्पना करो कि मैं हूं और मेरी धर्मपत्नी है, और मैंने अपने धर्मपत्नी को देखा, तो मैंने पहले देख लिया, तो मैं यहां पर आश्रय हो जाऊंगा और मेरी धर्मपत्नी इसमें क्या हो जाएंगी? विषय। अगर दोनों लोग हैं, हमने उनको नहीं देखा और उन्होंने हमको पहले देख लिया है ना, और उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, तो अब ये वाक्य यहां पे क्या हो जाएंगे? अब वो इसमें हो जाएंगी भैया आश्रय, और मैं क्या हो जाऊंगा? विषय। तो जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है वो होता है आश्रय, और जिसके कारण प्रेम होता है वो होता है विषय, और जिसके कारण वो प्रेम और अधिक बढ़ जाता है वो क्या होता है? तो वो वहां पर उद्दीपन का कार्य करता है। शायद यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अपने आने वाली अगली क्लास में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास में शेयर भी करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ। लेकिन कल का जो मेरा क्वेश्चन था वो तो मैं डिस्कशन अगले क्रम में ही करूंगा। वैसे कुछ खास तो उसमें कौन कौन सा प्रश्न था? उसमें शायद पहला प्रश्न मैंने दिया था कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता था। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। वही मैंने प्रश्न और दिया था, अभी मेरे ध्यान में आ नहीं रहा कि कौन कौन सा प्रश्न मैंने दिया था। मैं उसकी चर्चा अगले क्रम में करता हूँ। प्रश्न थोड़ा मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा प्रश्न है, ठीक है। और इसके आगे की चीज़ों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।